नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है जाट। जाट अप्रैल 10 को रिलीज़ हुई है, यानी कि आज। और मैं आपको बता दूं कि 2025 के 3 महीने बीत चुके हैं और इन 3 महीनों में छावा को छोड़कर कोई फिल्म जो है अच्छा कारोबार नहीं कर पाई है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस अप्रैल में जितनी फिल्में रिलीज़ आ रही हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे फिर वो केसरी 2 हो अक्षय कुमार की। लेकिन बात करेंगे जाट की। जाट के जो निर्देशक हैं वो हैं गोपीचंद मलिनेनी, साउथ के डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रामिया और उसके अलावा श्यामी खेर, विनीत कुमार सिंह और साथ में रजीना कसंड्रा, ये सब मुख्य किरदारों में हैं। जगपति बाबू भी आपको नजर आएंगे जिनको आपने बहुत सारी साउथ की फिल्मों में देखा होगा। जो म्यूज़िक है वो एस तमन का है। डायरेक्टर तो हैं ही गोपीचंद मलिनेनी, लेकिन उसके साथ साथ कहानी भी उन्हीं की है। अब मैं आपको बताऊँगा इस फिल्म की खामियां और खूबियां, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिल्म की कहानी के बारे में बता देता हूं। तो इस फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म की कहानी में एक जगह है जहां पर रणतुंगा का राज चलता है। रणतुंगा के 3 भाई और हैं और ये पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली मिलके इन 40 गांवों पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में एक धातु है जिससे बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो जो विदेशी ताकतें हैं वो रणतुंगा को और वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर्स हैं उनको हायर करते हैं और वो ज़मीन कब्ज़े में करने के लिए जो किसान हैं उनसे ज़बरदस्ती साइन कराए जाते हैं। कहर इतना ज़्यादा है कि अगर वो साइन नहीं करते तो उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर इस सबसे तंग आकर एक छोटी बच्ची एक दिन ख़त प्रेसिडेंट को लिखती है और प्रेसिडेंट एक जो सीबीआई ऑफिसर है उनको भेजते हैं इस जगह पर। लेकिन सीबीआई ऑफिसर के पहुंचने से पहले यहाँ कोई और पहुंच जाता है और ये कोई और नहीं, ये सनी देओल का किरदार है जो यहाँ पहुंचकर कोशिश करता है इनसे निजात दिलाने की। लेकिन क्या वो इस सब से इन लोगों की ज़िंदगी जो है, जो गांव वालों की ज़िंदगी है, उनको बदल पाएगा? क्या वो रणतुंगा को मार पाएगा? इस सब के जो जवाब है वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म की खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियां। फिल्म की पहली खामी ये है कि जब आप फिल्म देखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का, उसमें कहानी आगे बढ़ती नहीं है और आपको लगता है कि एक ही सीन है जो एंड तक चले जा रहा है। उसके अलावा जो उस फर्स्ट हाफ में बहुत सारे आपने साउथ इंडियन फिल्म्स देखी होंगी, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े क्लीशे कैरेक्टर्स और अब इसलिए लगने लगे क्योंकि आपने बहुत सारी इस तरह की फिल्में देख ली हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कैरेक्टर जो शराब पी के पड़ा रहता है और वो बताता है या वो दिल से अच्छा है लेकिन वो राज खोलता है। ख़ास तौर से मकरंद देशपांडे की मैं बात करूं, वो भी हैं इस फिल्म में, वो ये किरदार इसमें निभा रहे हैं। क्लीशे कैरेक्टर है। उसके अलावा एक कोई भी बूढ़ी औरत जिनके बच्चों को मारा गया है वो आके कुछ बोलती है। तो इस तरह के क्लीशे कैरेक्टर्स और क्लीशे एक्टिंग भी है जो फर्स्ट हाफ है उसमें। आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं पहले, लेकिन आपको कुछ नयापन नहीं लगता और इसकी वजह से आपको थोड़ी सी बोरियत होती है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि वो मैं खूबियों के दौरान बोलूँगा, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट हाफ में ये लगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि फ़िल्म की जो कहानी है वो ना के बराबर है। कहानी भी प्रेडिक्टेबल है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी उस तरह की कहानी है। ऐसा कोई नयापन इस कहानी में नहीं है कि आपको लगे कि बहुत कमाल कहानी है। जो इस फिल्म में एक्टिंग भी कई जगह पे जो लोगों ने वो थोड़ा सा हैम करते हैं। हैम से मेरा मतलब है कि वो लगेगा आपको कि ये इस टोन में क्यों बोल रहा है या ये इस तरह से क्यों कर रहा है, इसको और नेचुरल या इतना इम्पैक्टफुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, या बना सकता था, वो एक्टर बना सकते थे लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम इस फिल्म की है। और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट हाफ इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, क्योंकि पिक्चर जो है करीब 2.5 घंटे की है तो लेंथ पे भी कटौती हो सकती थी। म्यूज़िक की मैं बात करूं, थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर लाउड है, लेकिन अच्छा है लेकिन लाउड है। उसके अलावा गानों की बात करें तो गानों में आपको कोई ऐसा गाना नज़र नहीं आएगा या ऐसा गाना जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाए जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो वो आपको याद रहे। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि बहुत सारी जो सेटअप है फिल्म में, चाहे वो गाने का हो जिसमें सनी देओल का इंट्रोडक्शन होता है या कुछ और ऐसे सीन्स हैं, वो आपको देखे हुए लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जो गाना है वो मुझे बजरंगी भाईजान के गाने से बहुत ज़्यादा इंस्पायर लगा, जो जिसमें बजरंगी भाईजान का जब इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारा एक मेला लगा होता है और एक जुलूस टाइप निकल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ उन सेटअप्स को डिफरेंट किया जा सकता। तो ये फिल्म की खामी है। अब बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। इस फिल्म की सबसे अच्छी खूबी है, मैं कहूँगा, इसका डायरेक्शन। ये एक एक्शन फिल्म है और
स्क्रिप्ट और कहानी कमज़ोर होते हुए भी स्क्रीन प्ले ने इस फिल्म को संभाला है। तो स्क्रीन प्ले जो है फिल्म का वो बहुत अच्छा है। एक्शन पैक्ड फिल्म है और जिस तरह से एक्शन किया है या एक्शन होता है या जो बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से, हालांकि थोड़ा लाउड है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर में एक फ्रेशनेस भी है। तो मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्शन की वजह से और जिस तरह से स्क्रीन प्ले बनाया गया उसकी वजह से फ़िल्म आपको रोक के रखती है। कहीं कहीं पोर्शंस में आपको बोरिंग ज़रूर लगेगी, थोड़ा सा ड्रैग करती लगेगी, लेकिन फिर भी उस एक्शन की वजह से और उस स्क्रीन प्ले की वजह से आप बच जाते हैं। दर्शक जो है वो थोड़ा सा फोकस करके फ़िल्म देखता रहता है। दूसरी खूबी मैं इस फिल्म की बोलूँगा वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा का कमाल का काम है। विनीत कुमार ने भी अच्छा काम किया है। रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, जिस तरह का लुक उनको दिया गया है और जो एक्टिंग उन्होंने की है, वो सब आपको बांध के रखता है। तीसरी मैं एक्टर्स की बात करूं तो रजीना कसंड्रा जो हैं उनका भी काम मुझे अच्छा लगा। सनी देओल की बात करें, सनी देओल से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे, तो सनी देओल वैसे ही हैं। हालांकि थोड़ा सा सनी देओल का लगता है कि जब वो एक्शन करते हैं तो एक्शन में वो फुर्ती ज़रूर नहीं दिखाई देती, पर ठीक है, वो सनी देओल हैं और सनी देओल एक उम्र भी है सनी देओल की। लेकिन कुल मिला के जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको उस एक्शन में कहीं कमी नहीं नज़र आती है। उसके अलावा जो मैं बैकग्राउंड स्कोर की बात कर रहा था कि बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, फिल्म का फ्रेशनेस है बैकग्राउंड स्कोर में। कई जगह पे थोड़ा लाउड ज़रूर है लेकिन फ्रेशनेस है और एक अलग तरह का जो बल है वो सीन्स को, फिल्म के सीन्स को ये देता है। एक और चीज़ ग्रैंडर है फिल्म में, मतलब आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने फिल्म में शूट किया है, जंगल में शूट किया है, और जो कलर टोन है फिल्म का और जो गांव, जो लोकेशंस इन्होंने चूज़ किए हैं वो बहुत अच्छी हैं और जो फिल्म की कहानी है उसके साथ वो जाती हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म आप जाकर दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में, जैसा मैं कह रहा था कि 3 महीने गुजर चुके हैं, किसी फिल्म ने कोई हलचल बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं मचाई है। शायद जाट हलचल मचाए उनके फैंस के लिए, क्योंकि सनी देओल के जो फैंस हैं वो पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, आप हरियाणा, इन सब जगह पे उनके ज़बरदस्त फ़ैन हैं और साउथ में भी उनके फ़ैन हैं। तो हो सकता है ये फ़िल्म थोड़ी सी हलचल मचाए बॉक्स ऑफिस पर, थोड़ा इकट्ठा कारोबार करे, थोड़ा पैसा आए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार, लेकिन मुझे मालूम है कि जो सनी के फैंस हैं वो जब जाएंगे तो उनको ये फ़िल्म अच्छी लगेगी।